शहदा की यादगारों, फौजी अमलाक और GHQ पर हमले करने वालों को मुआफ नहीं कर सकते। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का स्वात में जलसे से खिताब। कहा, भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया लेकिन हमने मुल्क के अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। साजिश के तहत GHQ पर हमला करवाया गया। वो वक्त दूर नहीं जब बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा कर देंगे। एक शख्स ने नफरत और धरने की सियासत को फरोग दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, बिजली के बिल जलाए सिविल नाफरमानी ये नहीं तो और क्या है। एक शख्स इतना मगरूर था कि किसी से गुफ्तगू करना अपनी तौहीन समझता था। जो शख्स कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज उसको सब लोग छोड़ गए। यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती अलमनाक हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 310 पाकिस्तानियों समेत 750 से ज्यादा अफराद सवार थे। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद डूबने से बचा लिया गया। ज्यादातर का ताल्लुक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और सियालकोट से था। लापता अफराद में आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली और दीगर इलाकों के भी 41 अफराद शामिल। जिंदा बच जाने वाले शख्स के मुताबिक उन्होंने इंसानी स्मगलर को फी बंदा $4,500 दिए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने लापता अफराद के जिंदा बच जाने का इम्कान न होने के बराबर करार दे दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। तारकीन वतन कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। साजिद महमूद नामी एजेंट शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने में मुलव्विस है। मुलजिम को अजरबैजान फरार होते हुए हिरासत में लिया गया। मजीद कार्रवाई के लिए FIA गुजरात के सपुर्द किया जाएगा। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। गुलशन इकबाल, जेल रोड, मलीर, गुलिस्तान जौहर, अजीजाबाद, नॉर्थ कराची, शादमान में बिजली की फराहमी मुअत्तल। NTDC से कनेक्शन में खलल से कराची में महदूद पैमाने पर बिजली की फराहमी मुतासर हुई थी। बिजली बहाल कर दी गई, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा। फवाद चौधरी का नया इम्तहान। इलेक्शन कमीशन धमकियां केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 24 जून की तारीख मुकर्रर। पंजाब असम्बली में भर्तियों का मामला। साबिक वजीर आला परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 19 जून तक मुलतवी। मुल्क में महंगाई ने आवाम को कंगाल कर दिया। आटा, दाल, तेल, दूध और चावल की कीमतें हफ्तावार बुनियादों पर बढ़ने लगीं। पेट्रोल भी सस्ता ना हुआ, उल्टा बिजली महंगी कर दी गई। शहरियों का कहना है किचन चलाना मुश्किल हो चुका। बच्चों की तालीम और इलाज के लिए पैसे कहां से लाएं। सऊदी अरब में जिलहज का चांद कल नजर आने का इम्कान। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 27 जून और ईद उल अज़हा 28 जून को मुतवक्के है। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए इजलास परसों होगा। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश। कराची की मवेशी मंडी में 30 लाख के तूफान की आमद। लाखों दाम के बकरे भी दिखाने लगे नखरे। सक्कर में 20 लाख के गुल्लू बादशाह के चर्चे। पिशावर के पप्पू पर भी गाहक लट्टू। और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान। क़यादत बाबर आजम करेंगे। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान मुकर्रर। शाहीन अफरीदी की वापसी। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, सरफराज अहमद भी स्क्वाड में शामिल। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज अगले माह होगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं bolnews.com। और एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। देखते रहिए बोल न्यूज़। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक
खौफनाक होती जा रही है। किटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।